नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम आस्था, भक्ति और अटूट विश्वास की एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो सदियों से दिलों को प्रेरित करती आई है। हम बात करने वाले हैं भगवान गणेश को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली व्रत के बारे में, वैशाख संकष्टी चतुर्थी। देखिए, ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि ये तो विघ्नहर्ता के आशीर्वाद का एक जीता जागता प्रमाण है। तो चलिए, खोज की इस दिव्य यात्रा पर साथ निकलते हैं और इस पवित्र व्रत के पीछे छिपी कृपा की कहानी को गहराई से समझते हैं। तो चलिए इस व्रत के मर्म को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों लाखों भक्त इस व्रत को इतनी श्रद्धा से करते हैं। ये केवल एक दिन भूखा रहने का कोई अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में भगवान गणेश का दिया हुआ एक वचन है, एक आशीर्वाद, एक ऐसा वचन जो जीवन के हर अंधकार को दूर करके अविश्वसनीय लाभ लेकर आता है और हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस व्रत का फल कितना व्यापक है। ये किसी एक खास इच्छा के लिए नहीं है। भगवान गणेश, जो बुद्धि और विवेक के देवता हैं, वो इस व्रत के जरिए जीवन के हर पहलू को संतुलित करते हैं। ये कष्टों को दूर करता है, धन और समृद्धि के रास्ते खोलता है, ज्ञान और विद्या का वरदान देता है, अच्छी सेहत का वादा करता है और तो और हमें धर्म के मार्ग पर चलाकर मोक्ष का रास्ता भी दिखाता है। सही मायनों में ये एक संपूर्ण जीवन का आशीर्वाद है। और जानते हैं, इस व्रत की शक्ति और भी कई गुना क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि यह वैशाख के पवित्र महीने में आता है। शास्त्रों में वैशाख को एक ऐसा पुण्य समय माना गया है जब ब्रह्मांड की जो सकारात्मक ऊर्जा है ना, वो अपने चरम पर होती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किया गया कोई भी अच्छा काम, चाहे वो एक छोटी सी प्रार्थना हो, एक दिन का उपवास हो या किसी जरूरतमंद को दिया गया दान, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस महीने में की गई भक्ति सीधे ईश्वर तक पहुंचती है और खास तौर पर शक्तिशाली होती है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के केंद्र में चलते हैं, इस व्रत से जुड़ी वो पवित्र कथा जो इसकी आत्मा है। ये कोई साधारण लोक कथा नहीं है। इसे स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को तब सुनाया था जब वे अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। यही बात इस कथा को एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व देती है और हमें विश्वास दिलाती है कि भक्ति हर संकट का समाधान है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक समृद्ध राज्य से, राजा रति देव के राज्य से। उस राज्य में धर्मकेतु नाम के एक बहुत ही गुणी, सदाचारी और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। उनका जीवन ज्ञान और धर्म से भरा हुआ था। उनके घर में उनकी 2 पत्नियां थीं। और बस यहीं से हमारी कथा का मंच तैयार होता है, जहां हमें भक्ति और अहंकार के बीच एक टकराव देखने को मिलेगा। और ये देखिए, कितनी खूबसूरती से ये दिखाता है कि कैसे एक ही छत के नीचे 2 बिल्कुल अलग स्वभाव के लोग थे। धर्मकेतु की पहली पत्नी सुशीला अपने नाम की ही तरह अत्यंत सुशील, पवित्र और भगवान में गहरी आस्था रखने वाली थी। उसकी सुबह ईश्वर के ध्यान से शुरू होती और हर व्रत त्योहार को वो पूरी श्रद्धा से करती थी। और दूसरी तरफ थी चंचला, जो उतनी ही अभिमानी और सांसारिक थी। वो हमेशा सुशीला की भक्ति का मजाक उड़ाती थी और कहती थी कि ये सब तो बस समय की बर्बादी है। समय बीता, सुशीला ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया और चंचला ने एक बेटे को। और बस यहीं से चंचला के ताने और भी तीखे और चुभने वाले हो गए। वो अक्सर सुशीला से कहती, देखो, तुम दिन रात भूखी रहकर खुद को कमजोर करती हो और तुम्हें मिला क्या? एक बेटी जो पराया धन है। और मुझे देखो, मैं खूब खाती पीती हूँ, स्वस्थ हूँ और मुझे वंश चलाने वाला एक बेटा हुआ है। तुम्हारे ये व्रत और पूजा सब ढकोसला है, बिल्कुल बेकार। अब इन रोज रोज के तानों और मजाक से सुशीला का कोमल दिल टूट गया। एक दिन जब दुख बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठ गई और उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगे। उसने रोते रोते अपना सारा दर्द, अपनी सारी पीड़ा मानो उनके चरणों में ही उड़ेल दी हो। उसने पूरी सच्चाई और लगन से विघ्नहर्ता से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? मेरे दुखों का अंत करें और इस संसार को मेरी आस्था की शक्ति दिखाएं। कहते हैं ना, सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। उस रात भगवान गणेश ने सुशीला को सपने में दर्शन दिए। उनकी शांत आवाज गूंजी, पुत्री, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और तुम्हारे आंसुओं ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूँ जो आज तक किसी को नहीं मिला। जब भी तुम्हारी बेटी कुछ बोलेगी, उसके मुंह से कीमती मोती और मूंगा झरेंगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारा दुख यहीं खत्म नहीं होगा, तुम्हें जल्द ही एक बहुत ही विद्वान और यशस्वी पुत्र भी मिलेगा। और भगवान का वचन सच हुआ।
अक्षरशः सच। जैसे जैसे बेटी बड़ी हुई और उसने बोलना शुरू किया, उसके हर शब्द के साथ, चाहे वो माँ हो या पिता, कीमती रत्न और मणियां गिरने लगी। देखते ही देखते धर्मकेतु का छोटा सा घर धन दौलत और रत्नों से भर गया। परिवार की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई और वो उस राज्य के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे। सुशीला की भक्ति का फल अब सबके सामने एक चमत्कार के रूप में आ चुका था। लेकिन ये अलौकिक समृद्धि चंचला से देखी नहीं गई। जिस भक्ति का वो मजाक उड़ाती थी, वही अब खुशहाली का कारण बन गई थी। ईर्ष्या की आग में वो इतनी अंधी हो गई कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई और उसने एक भयानक, माफी के लायक ना हो ऐसा कदम उठाया। एक दिन मौका देखकर, जब कोई आसपास नहीं था, उसने उस मासूम बच्ची को, सुशीला की बेटी को, जान से मारने के इरादे से एक गहरे कुएं में धकेल दिया। उसे लगा कि इस चमत्कार की जड़ को ही खत्म कर देने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर जिसका रक्षक स्वयं विघ्नहर्ता हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। भगवान गणेश ने उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और कुएं में भी उसकी रक्षा की। कुछ ही देर बाद वो बच्ची एक चमत्कार की तरह बिना एक भी खरोच के मुस्कुराते हुए सुरक्षित घर लौट आई। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये तो साक्षात ईश्वर का चमत्कार था। इस असंभव, अलौकिक घटना को अपनी आंखों से देखकर चंचला का घमंड, उसकी ईर्ष्या, सब कुछ चूर चूर हो गया। उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उसका दिल पूरी तरह से बदल गया। वो दौड़कर सुशीला के पैरों में गिर पड़ी, रोते हुए अपने पाप के लिए माफी मांगी और उस दिन से उसने भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना शुरू कर दिया। भगवान गणेश की कृपा ने न सिर्फ एक जीवन बचाया, बल्कि एक कठोर दिल को भी भक्ति के जल से साफ कर दिया। तो सुशीला की इस प्रेरणा देने वाली कहानी से सीख लेकर चलिए अब इस विश्लेषण के व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं। अगर कोई इस व्रत का पालन करके भगवान गणेश की कृपा पाना चाहता है, तो उसकी सही और शास्त्र सम्मत विधि क्या है? इसकी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित और भक्ति से भरी है। दिन की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले, जब माहौल सबसे शुद्ध होता है। इस समय उठकर स्नान करके तन और मन को शुद्ध किया जाता है। फिर पूजा की जगह पर भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। शाम को मुख्य पूजा से पहले फिर से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने जाते हैं। इसके बाद अभी हमने जो दिव्य व्रत कथा सुनी, उसे पूरी श्रद्धा से पढ़ा या सुना जाता है, क्योंकि कथा सुनना भी पूजा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण पल आता है चंद्रोदय का, जब चांद की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य यानी जल अर्पित किया जाता है, जिसके बाद ही प्रसाद लेकर व्रत खोला जाता है। पूजा के दौरान भगवान गणेश को उनकी पसंदीदा चीजें चढ़ाई जाती हैं। इनमें धूप से वातावरण को सुगंधित करना, दीप जलाकर अज्ञान के अंधेरे को दूर करने की प्रार्थना करना, अक्षत यानी बिना टूटे चावल, चंदन और सिंदूर शामिल हैं। लेकिन इन सब में सबसे खास है दुर्वा घास। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्वा भगवान गणेश को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और माना जाता है कि सिर्फ दुर्वा की कुछ पत्तियां चढ़ाने से भी वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों को काबू में करके मन को ईश्वर में लगाना है। इसलिए पूरे दिन जितना हो सके भगवान गणेश के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और उनके सबसे शक्तिशाली और सरल मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः। ये मंत्र मन को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदरूनी शांति और भक्ति की ओर ले जाता है। जब चांद की पूजा के बाद व्रत तोड़ने का समय आता है, तो भगवान को एक विशेष नैवेद्य या भोग लगाया जाता है। शास्त्रों में खास तौर पर वैशाख संकष्टी चतुर्थी के लिए कमल गट्टे के हलवे का जिक्र मिलता है, जो इस व्रत के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये संभव न हो तो भगवान गणेश के सबसे प्रिय मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाकर भी व्रत खोला जा सकता है और उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है। चलिए अब इस सब को समेटते हैं और इस पवित्र कथा के गहरे और स्थायी संदेश पर विचार करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार के बारे में नहीं है, इसका सार बहुत गहरा है और ये हमें जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। इस अद्भुत कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्ची,
निस्वार्थ और धैर्यवान भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये न केवल हमारे जीवन की बाहरी बाधाओं और कष्टों को दूर करती है, जैसा सुशीला के साथ हुआ, बल्कि ये सबसे कठोर और ईर्ष्या करने वाले दिलों को भी बदल सकती है, जैसा हमने चंचला के बदलाव में देखा। ये भक्ति ही है जिसमें दुश्मनी को दोस्ती में और नफरत को प्यार में बदलने की अनोखी ताकत है। और इस व्रत की शक्ति का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण तो हमें महाभारत में मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हारकर दर दर भटक रहे थे, तब स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्हें इसी संकष्टी चतुर्थी व्रत को करने की सलाह दी थी, ताकि वे अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस पा सकें और अपने दुश्मनों पर जीत हासिल कर सकें। ये बात इस व्रत की शक्ति और प्रभाव को और भी पुख्ता करती है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और केंद्रित भक्ति से नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि आज के इस आधुनिक जीवन में हमारी अपनी बाधाएं, चाहे वो करियर की चुनौतियां हों, रिश्तों की उलझनें हों या हमारे अपने मन के अंदर के संघर्ष हों, क्या उन्हें भी सुशीला की तरह पूरी आस्था, धैर्य और सच्चे प्रयास से दूर किया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।